अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दरवेश दी दुनिया और मैं हूं फातिमा वसीम। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में अब्दुल्ला भट्टी साहब मौजूद हैं, जो कि रूहानी स्कॉलर भी हैं, पामिस्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी, और आपकी फेवरेट पर्सनालिटी भी हैं। और इसी के साथ अगर हम लोग आज आगे चले, हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगे नाफरमान औलाद, उनको बराह रास्त, उनको सीधे रास्ते में कैसे लाना है। अगर वो पेरेंट्स की नाफरमानी कर रहे हैं तो उनको कैसे हम लोगों ने सीधा करना है, उसका भी इलाज इनसे पूछेंगे। साथ पढ़ाई से भागने वाले बच्चों के लिए जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे। और अगर आप अपना कोई सवाल इनसे पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए ताकि हम आपकी बात अब्दुल्ला साहब से करा सकें और भट्टी साहब फिर आपको बताएंगे उस मसलों का हल। और मेरा नहीं ख्याल कि इनके मसलों का जो ये हल बताते हैं उसके बाद किसी के घर में कोई भी गम रहता है। तो इसी के साथ सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मेरा बेटा खैरियत से है। अल्लाह का आज शुक्र आपने है। बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। बिल्कुल। हमारी माएँ जो है ना, वो दिन रात तस्बीहां, जिक्र, अज़कार, डॉक्टर, परेशानियां, ये बच्चा पढ़ता नहीं। आज हम वो सारे गुर बताएंगे इंशाल्लाह, सारे एरियाज को कवर करेंगे जिससे बच्चे पढ़ाई के वाले से और खुद ज़हनी के वाले, नाफरमानी के वाले से ठीक हो जाए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। नाफरमान औलाद, आजकल हम देखते हैं हर घर में औलाद नाफरमान है। पेरेंट्स को हम मानते ही नहीं है, मतलब उनकी वो जो मर्जी कहते रहे हम उनकी बात नहीं मानते। चाहे जो मर्जी छोटी से छोटी चीज़ भी हो जाए हम उनके खिलाफ हमने जाना ही होता है। जबकि ये कहा जाता है कि अगर पेरेंट्स लिबरल हों तो बच्चे कम इस तरह की चीज़ें करते हैं, और अगर उनका घेरा तंग कर दिया जाए बच्चों का तो वो फिर उस जगह से लूप होल निकाल के निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है? बड़ी अच्छी बात आपने की। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ना अपने बच्चों की बात समझाते हैं, खाना बिस्मिल्लाह, जब खाना सामने आ गया तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। मैं अक्सर कहता हूँ अगर आपने हराम की कमाई की हुई है तो लाख दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ लें, 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके से बरात नहीं आएंगे। हमारे घर में जो रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम का तस्वर है ना, वो जो बारीक सी लाइन थी उसका फ़र्क ख़त्म हो चुका है। जो जिन घरों में रिज़्क़ हराम आता है, रिज़्क़ हलाल का ख्याल नहीं रखा जाता, यकीन करें उनकी नज़रों के सामने उनके घर में बेबरकती भी आती है, बीमारी भी आती है, परेशानी भी आती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमानी से हट जाएँ, हमारे बच्चे सिराते मुस्तकीम पर रहें, जिस तरह मीडिया का तूफ़ान आया हुआ, मीडिया के तूफ़ान ने हर बच्चे को पूरी दुनिया को लपेट में लिया, बच्चों को आज़ादी आ गई है, बच्चों की अवेयरनेस, बच्चों की रेंज बड़ी दूर खतरनाक चीज़ों में चली गई है, उनके लिए हर चीज़ अवेलेबल। तो पहली बात रिज़्क़ हलाल, आपने कमा लिया रिज़्क़ हलाल के बाद फिर दूसरी बात यह कि बच्चों को टैलेंट के मुताबिक आप नहीं लेके जाते। हर माँ, हर बाप, हर फैमिली चाहती है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा CSP अफसर बने, मेरा बच्चा CA कर जाए, लेकिन आप वो बात ये नहीं देखते कि बच्चे के अंदर टैलेंट कितना है। खुदा के लिए पहले अपने बच्चे के टैलेंट को देखिए। अगर वो बच्चा टैलेंटेड है, उसका रुझान मेडिकल में ले जाए, उसका मैथ में ले जाए, उसका लिटरेचर में ले जाए, उसका रुझान बिजनेस में ले जाए। हम गलती क्या करते कि हम सोसाइटी, माशरे, रिलेटिव्स, कजन का ऐसी भागदौड़ लगी हुई है कि फलाने का मुंडा, फलाने का लड़का कर गया, मेरा बच्चा कंपटीशन बढ़ गया सोसाइटी में। तो उस हवाले में हम बच्चों को डालते हैं प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर में जब डालते हैं बच्चों को मेंटल सलाहियत उतनी नहीं होती, या बच्चे उस प्रेशर कुकर बर्दाश्त नहीं करते, तो बाज़ औक़ात बच्चे मेंटली अपसेट हो जाते हैं, उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है, बल्कि उससे ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट, उससे ज़्यादा वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी के शिकार तो होते हैं। कुछ बच्चे अल्लाह न करे सुसाइडल हो जाते हैं। पेरेंट्स इतनी उम्मीदें बांधते हैं कि तुम 95 प्लस लोगे, 98 प्लस लोगे, बच्चा जब 60 पे गिरता है, फेल होता है, तो फिर ना ये मैं यहाँ पे एक और बड़ी अपने देखने वालों को कहूँगा, जो एज है ना 14 से 20, ये इनकी बलूगत का, इनकी सेक्शुअल अवेयरनेस का, बॉडी में चेंज का दौर है। यहाँ बच्चे हैरत में होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती। सबसे ज़्यादा बच्चे जो अपनी नुकसान की तरफ, स्ट्रेस की तरफ जाते हैं, वो इस एज में जाते हैं। इस एज में बड़े प्यार से, मोहब्बत से, अवेयरनेस से इनको संभालना चाहिए, और बच्चों को टैलेंट के मुताबिक अगर हम आगे लेके जाएंगे तो अपनी मुतलका फील्ड में कामयाब भी होंगे और पहली साहब में हमें नज़र भी आएंगे। सही है सर, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आजकल तो इस किस्म का दौर आ गया कि जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को ना प्रेशराइज करते हैं चीज़ों के लिए कि अगर तुमने ये ना किया। वहाँ पे अगर दूसरी जगह देखा जाए जो बिजनेसमैन है उनके बच्चे ऐसे फेरे होते हैं, कोई बात नहीं, पैसा है, हम लोग तो फेल भी नहीं होंगे, हम पास हो जाएंगे, सुपरिटेंडेंट को खरीद लेंगे, कुछ नहीं होता। इस तरह की भी एक चक्कलिश चल रही है बेटा। ये जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन, मेरे पास जो माएँ आती है ना कि मेरी इसका फलां कज़न ये कर गया, फलां कज़न ये कर गया, मेरी बहन का बेटा, मेरे भाई का बेटा, मेरी खाला का बेटा, ये जो प्रेशर सोसाइटी में क्रिएट कर लिया गया, और हर माँ कहती कि मेरा बच्चा जो है ना वो सफ़े अव्वल की पहली लाइन में खड़ा, 95 प्लस। ऊपर से हमारे मेरिट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन आज से
30 साल पहले 60% पे मेडिकल में दाखिला मिल जाता था, अब 94 पे दाखिला बंद होता है जाके, यानी कि बच्चा बेचारा क्या करे। हमारी गवर्नमेंट के उन्होंने ना नए अदारे बनाए, ना उन्होंने कॉलेजेस बनाए, ना उन्होंने स्कूल बनाए, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चा जब उस तक नहीं मीट करता, फिर दूसरी बात है, मैं यहाँ अपने देखने वालों को क्लियर कर दूँ, जो बच्चा मेंटली उतना ताकतवर नहीं, उसकी याददाश्त, उसका ब्रेन, उसकी सारी दिमागी सिस्टम इतना ताकतवर नहीं, जब वो ज़्यादा कोशिश करता है उसका दिन ब्लैंक होना शुरू होता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फिर भागता है, वो फिर रास्ते ढूंढता मैं किस तरह दाएं बाएं हो जाऊं। तो हमें ख्याल करना चाहिए, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, जिस तरह टीचर को पता चल जाता है, पेरेंट्स को पहले 4-5 साल में पता चलता है मेरा बच्चा कैसा है। अगर तो बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चे में सलाहियतें हैं, मैथ इंग्लिश सब उसकी स्ट्रॉन्ग है, उसको पढ़ाई की तरफ आगे लेके जाए। अगर अच्छा नहीं तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अदारे आ गए हैं, मैंने बहुत बड़ा ऐसा नौकरी की है, टेक्निकल अदारे हैं जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्निकल एजुकेशन, मोबाइल है, प्लम्बरिंग है, लेबरिंग है, फलां सारे हुनर सिखा के उसको अच्छी दुकान बना दे। वो नौकरी वाला बंदा तो महीने का 50-60 हज़ार कमाता है, वो महीने का 2-2 लाख कमा लेता है। अगर बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बच्चा उसको प्रेशर कुकर में ना डाले, प्रेशर कुकर में डाल के उसकी अब दिमाग से खेलते, उसके जिस्म से खेलते, वो बंदा सुसाइडल हो सकता है। उसको हुनर सिखाएं, आर्ट सिखाएं, ताकि बच्चा नॉर्मल होकर अपना काम सीखे। और हुनर आजकल मोबाइल की दुकान खोल लें आप, आजकल आप वाशिंग मशीन की खोल लें, एसी की खोल लें, प्लम्बरी खोल, कोई खोल लें, ये आसान काम है, तो बच्चा आराम से अपनी बाइज़्ज़त ज़िंदगी कमाता है। तो पेरेंट्स को अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि उसके मुताबिक फिर जब वो बच्चों को डील करेंगे तो ना बच्चे प्रेशर में आएंगे और बच्चे अच्छे रिजल्ट भी देंगे। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और आपसे परमानेंट एक वजीफा सबसे एंड पे जाके मैं पूछूंगी, उससे पहले नहीं, खास वजीफा भी, दुआई भी, ठीक है। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है पतोकी से, मोहम्मद रफीक जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक साहब कैसे हैं आप? जी आपका सवाल क्या है? जी मेरा प्रोफेसर साहब से सवाल है कि मेरा बेटा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्मा बरदार है, मगर मेरा भतीजा है ना नाफरमान है और मुआशरे में गलत रास्ते पर चल निकला है, और कुंद तो नहीं है, सही काम के लिए कहें तो उसको वो कहता है मुझे समझ नहीं आती, जब कोई गलत काम करना तो उसमें वो बहुत होशियार है, जैसे वो टेलीफोन पे गेमें वगैरह वो सब सही खेलता है, सब काम सही करता है। जब स्टडी के लिए कहें तो वो उसका दिल नहीं लगता, वो कहता है कि जी मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं हो रहा। तो इसके लिए बड़ा मेहरबानी कोई ऐसा रूहानी वजीफा बताएं कि वो ठीक हो जाए और हमारे घर का सकून जो बर्बाद हो चुका है वो ठीक हो जाए। चलिए ठीक है। सवाल उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि वो उसको जब उसकी पढ़ाई की तरफ कहते हैं तो वहाँ उसका इंटरेस्ट, उसका फोकस, उसकी यकसोई, उसका इर्तिकाज तो जो ज़ीरो हो जाती है। जब पढ़ाई से अलावा काम बताया तो वो फर कर रहा होता है, यानी कि उसको पढ़ाई, बहुत सारे बच्चे हमारे ये आता है कि वो घर ले कहते हैं ये दुनिया का बेस्ट बच्चा, ऐसे बाजार से कोई चीज़ मंगाएं, ये कहता ले आता है, मुझे दबा दो, मेरा खाना ले आओ, पानी ले आओ, ये वो सारे काम करता है, खाला को छोड़ खल। लेकिन जब पढ़ाई की तरफ आते हैं तो काम खराब हो जाता है। यहाँ 2 एलिमेंट हो सकते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे को नज़र लगती है, बच्चे को नज़र लगती है, वो पढ़ाई के अलावा सारे काम कर रहा होता है, और बाज़ औक़ात बच्चा जो उसका फोकस ठीक नहीं होता। आज हम हर्बल दवाइयाँ भी बताएंगे, होम्योपैथिक दवाई बताएंगे, जिससे बच्चों की याददाश्त स्ट्रॉन्ग और फर पड़े दिमाग कंप्यूटर की तरह चले। लेकिन अब यहाँ उन्होंने बताया कि वो नाफरमानी कर रहा है। जो बच्चे नाफरमानी करते हो उनकी माएँ या शहीदो या नाफियो या अल्लाह, या शहीदो या नाफियो या अल्लाह 3 तस्बीहां, और सूरा इजाज या सूरा नसर 11 बार पानी पे दम करके पिलाएं 11 बार, और 7 या सलामो या मोमिनो या अल्लाह, ये 3 तस्बीहां। ये तो होगी इस काम की जो नाफरमानी करता है। लेकिन कुछ यहाँ पेरेंट्स बार बार सवाल कर रहे हैं कि बच्चा ना पढ़ाई की जब काम करते हैं उस वक्त तो दाएं बाएं भाग जाता है। जो बच्चे पढ़ाई बाकी काम करते हैं, पढ़ाई की तरफ नहीं जाते, उनके लिए या हकीमो या बायसो, या हकीमो या बायसो 3 तस्बीहां, या हय्यो या क़य्यूम 3 तस्बीहां, और 7 पानी पे सूरा अल्लम नशरा, पानी पे सूरा अल्लम नशरा 11 बार दम करके अगर आप पिलाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, दिमाग के जो बंद सेल है वो खुल जाएंगे, चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी, नाफरमानी खत्म हो जाएगी और बच्चा बार बार पढ़ाई की तरफ जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और इसी के साथ एक और कॉलर है इरफान लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? जी सवाल ये है कि अभी 16 नवंबर को मेरा भतीजा पैदा हुआ है, तो वो हम चाहते हैं कि वो शुरू से ही वालिदैन का और फैमिली का फर्मा बरदार रहे, ठीक है, तो उसके लिए कोई वजीफा या कोई ऐसे जिक्र अज़कार के शुरू से ही हम उसको, मतलब अभी 16 नवंबर को ही पैदा हुआ है, तो उसके बिल्कुल ठीक है। सवाल बच्चे ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि वजीफे के साथ साथ तरबियत और उसकी अलर्टनेस अगर पेरेंट्स रहते हैं तो फिर ज़रूरी है। यहाँ प्रॉब्लम बेटा ये आ गई कि इस माशरे में जो मीडिया का तूफान आ गया, उसके बाद अवेयरनेस बच्चों को जो आ गई, और फिर बाहर हर दूसरी गली में नशा बिक रहा है, ड्रग्स बिकी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में बिक रहे हैं, स्कूल में बिक रहे हैं। इस दौर में बच्चे को पालना, बच्चे को संभालना, बच्चे की एजुकेशन को आगे लेके जाना एक मुश्किल K2 सर बन गया है। यहाँ पे माशरे को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी
सोसाइटी को सबको अवेयर रहना, अलर्ट रहना। अब ना यहाँ पे सोसाइटी अपना रोल अदा कर रही है, ना गवर्नमेंट रोल अदा कर रही है, ना यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं। अब सारा बोझ पड़ गया पेरेंट्स पे। पेरेंट्स को क्या करना है, बचपन से बच्चे को कुरान पाक, इस्लाम, मज़हब की तरफ लगाएं, वो दुआएं याद करें। जो बच्चा मज़हब के करीब होगा उसको अच्छाई बुराई, जज़ा सज़ा का तसव्वुर होगा, वो गुनाह से डरेगा, वो दोज़ख से डरेगा, वो जन्नत की तलाश में रहेगा, रब की खुशनुदी में रहेगा। यानी कि पहले हमने घर में दीनी माहौल बनाना। दीनी माहौल बन गया, बच्चे को जब अल्लाह के रसूल और शरीयत इस्लाम के सारा पता चल गया, वो खुद ही ताबेदारी में आ जाएगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं बच्चा आपका ताबेदारी में रहे तो या रकीब हो या हफीज़ हो, अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमा, मेरे बच्चे की भी हिफाजत फरमा। 3 तस्बीहां, या रकीब हो या हफीज़ हो, 3 तस्बीहां। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको हर बुरी चीज़ से बचा, 3 तस्बीहां। और साथ आप सूरह अल्लाह नशरा 11 बार पानी पे दम करके पिलाते हैं। बचपन से बच्चा, उसको वो माहौल मिलेगा, वो अवेयरनेस मिलेगी। तीसरी बात है, यहाँ मैं आज एक ऐसी होम्योपैथी दवाई आपको बताऊंगा आगे जाके, कि जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा नॉन स्टॉप 95+ है, इसको पहले 5-6 साल मीठी गोलियां खिला दें, और साथ ही हर्बल टोटका भी बताऊंगा। यकीन करें वो ऐसा इंटेलिजेंट होगा, कंप्यूटर की तरह शर चलेगा। और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ऐसी आती है, वो सारा साल तैयारी अच्छी करते हैं, लेकिन जब एग्जाम वाला दिन आता है या फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। उसकी मुजरब और बुजरब आज हम नुस्खा बताएंगे। ऐसे पेरेंट्स दुआएं देंगे कि बच्चे दोबारा उन पर ना प्रेशर आएगा, ना स्ट्रेस आएगा, और वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ेंगे। बिल्कुल सही है सर। इसी के साथ हमारे साथ आसमा मौजूद है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरी छोटी 5 साल की भतीजी है, वो तीजी में चाहती है, तो उसका घर में प्रिपरेशन करके चाहती है, लेकिन स्कूल में टीचर जब दूसरे बच्चों को डांटती है या मारती है तो वो अपना भी सबक भूल जाती है, और उसकी कंप्लेंट्स आ रही होती है डायरी पे डेली, ये प्रिपेयर करके नहीं आती है। तो मतलब बच्ची कंफ्यूज हो जाती है, क्या है। यहाँ बेटा बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है? अनाया, 5 साल की है। अनाया, डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर 23 सितंबर है। अनाया नाम है। यहाँ पे ना कुछ डायग्नोज करने में लोगों को मुश्किल आती है। यहाँ जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी मोटी कोशिश है, एज अ तालिब इल्म मैंने डायग्नोज करने की कोशिश की है कि ये बच्ची सेंसिटिव हसास है। वो माँ ने या खाला ने ये कहा है कि बच्ची नॉर्मल है, घर में अच्छा पढ़ती है, लेकिन जब किसी को टीचर डांटती है तो वो एकदम डर जाती है। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि घर में 4-5 बहन भाई पढ़ते हैं, जब एक भाई को डांट पड़ती है, कुछ तो आराम से देख रहे होते हैं, जो सेंसिटिव होता है फौरी तौर पे बेड के नीचे घुस जाएगा, वो डर रहा होगा कि अगली बारी मेरी ना आ जाए। इससे हम कहेंगे सेंसिटिव लॉट। ऐसे सारे बच्चे जो सेंसिटिव हैं, पढ़ाई के साथ होम्योपैथी दवाई मैं ज़रूर बताऊँगा। इन बच्चों को चाहिए कि वो किसी भी होम्योपैथी स्टोर से मीठी गोलियाँ मिलती हैं, कालीफास 6X, कालीफास 6X, इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन नहीं होता बच्चों को। और दूसरी बात, बच्चे खौफ का शिकार नहीं होते। एक तो ये इनको 4-5 महीने खिलाएं। दूसरा, इनको ना 5 बादाम रात को भिगो के सुबह छिलका उतार के 21 बार या हयो या कवियो दम करके खिला दें, दिमाग उनका ताकतवर हो जाएगा। अगला काम, अगर ऐसे बच्चों को पानी पे सूरह अल्लाह नशरा 11 बार और या दम करके पिलाएं, और या हकीमो या 2200 3 तस्बीहां पढ़ें, और माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबह माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 बार दम करके स्कूल में भेजें। इंशाल्लाह बच्चा नजर बस से महफूज रहेगा, स्ट्रेस से महफूज रहेगा, और फिर नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करेगा, और इम्तिहान में और पेपर में अच्छे रिजल्ट मिलेगा। सर आपसे मेरा एक सवाल है कि घर का माहौल जो होता है वो बच्चों पे कितना असर डालता है? बेटा, ये तुमने जो सबसे अक्लमंदी वाला सवाल किया है ना, ये किया कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना, वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना टॉप का बने, वो दुनिया का बेस्ट हो, पूरे ख़ानदान में उस जैसा बच्चा कोई हो ही ना, वो नंबर 1 पे हो, सफ़े अव्वल में हो। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं, बच्चा जिस माहौल में परवरिश पाता है, जिस माहौल में अगर माँ बाप लड़ते हैं, माँ बाप झगड़ते हैं, माँ बाप लड़ाई झगड़े करते हैं और मार कुटाई अगर खुदा न करते हैं, और खुद बाद पेरेंट्स नशा करते हैं, शराब पी के नशा करके घर में आके बकवास याद करते हैं, वो बच्चे कामयाब नहीं होते। उन बच्चों को ज़हनी तौर पे मजदूरी का लायक हो जाते हैं। उनका स्ट्रेस लेवल, उनका एंग्जाइटी, उनका डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है, वो नॉर्मल बिहेव कर ही नहीं सकते। वो पहली बात, वो अपने ना पेरेंट्स को, कोई भी बच्चा दुनिया का अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल समझता है, K2 समझता है, हिमालय समझता है। फिर वो जब देखता है ना कि रोल मॉडल क्या बकवास कर रहा है, किस तरह गालियाँ दे रहा है, माँ को मार रहा है, माँ बाप को गालियाँ दे रही है, और जिस तरह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वो मासूम ज़हन ना अपसेट, उसको समझ नहीं आती, वो तजिया नहीं कर सकता, वो एनालिसिस नहीं कर सकता,
वो अपसेट हो जाता है। और पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, ज़िंदगी गुजार लेता है, बड़ी बात है। मुझे बेशुमार पेरेंट बच्चे ऐसे मिले जो डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार थे। मैं क्या वजह कहते मेरे पेरेंट्स लड़ते थे आपस में, उनको लड़ता देख के मेरे ज़हन पे ऐसी छाप पड़ी है कि मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा। तो पेरेंट्स जो हैं जो चाहते हैं ना कि हमारे घर का माहौल ठीक रहे। फिर दूसरी बात इनको मैं एक और बताऊँ, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पे बरकत नहीं आती, वहाँ पे बीमारी, परेशानी, टेंशन शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका असल खजाना, असल एसेट, असल दौलत आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे ही रोल गया, बच्चे ही दलील हो गए, तो आपके पास क्या रहा? आप अपनी लड़ाई झगड़ियाँ बंद कर दें, क्या लेना? अगर बहुत शौक है किस दिन हफ्ते में 10 दिन एक दिन ग्राउंड में जाके ना राजे के लड़के वापस आ जा करें, या जब बच्चे 100 रुपये लगा के ऐसा कर लिया करें कि शौक है आपको, लड़ाई झगड़ा फायदा कुछ, जब साथ रहना है, जब गुजारी आप करनी है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। जो पेरेंट्स लड़ते हैं उनके बच्चे हेल्दी माइंड नहीं लेते, वो सारी ज़िंदगी उसी छाव में रहती है। आखिर तक वो कहते हैं कि मेरे ज़हन से वो बात निकल ही नहीं रही। खुदा के लिए बच्चों को पैदा तो कर लिया, उनकी परवरिश के लिए अपने मिजाज भी ठीक करें। अगर आप अपने मिजाज पॉजिटिव नहीं करते, नेगेटिव रखते हैं, तो आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत से भी महरूम होंगे। और आप आने वाले वक्त को एक मुआशरे को अच्छे बच्चे देख नहीं जा रहे हैं, आप बच्चे को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब बच्चे देखे जा रहे हैं जो क्राइम का सबब भी बन सकते हैं। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, शौकत इस्लामाबाद से। जी यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी बच्ची है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है अभी। नाम क्या है बच्ची का? वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और वैसे तो पूरा घराना ही है, लेकिन वो इस तरह है कि जैसे ही वो पढ़ाई करती है, खास करके जब इस्लामियात वगैरह के पेपर होते हैं, उसको सारा पेपर ही चेंज हो जाता है। और इसी तरह उसके मतलब के पढ़ाई में, और उसके बाल कट जाना, उसके जिस्म पे खराशे लगना। मैं पिछले डेढ़ महीने से प्रोफेसर साहब को मतलब कि सुन रहा हूँ, और उनकी कुछ मतलब कि वो इसमें आगम भी पढ़ रहा हूँ। तो जैसे ही मैं प्रोफेसर साहब का नाम लेता हूँ, चाहे किसी के आगे गिर दो, तो उसके साथ फौरन जो है ना वो रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, मुझे इसका कुछ हाल बता। मेरे बच्ची का नाम तो बता दें। बच्ची का नाम है जोहर शौकत। डेट ऑफ बर्थ? सॉरी, क्या है? मेरे भाई ने खुद ही मसले का ना निशानदेही भी कर दी कि वैसे तो सारे घर में परेशान है, यानी कि उसने खुद गैर इरादी तौर पे मेरे प्यारे भाई के मुंह से निकल गया बात कि हमारे घर में लड़ाई है, या झगड़ा है, या एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी घर का माहौल ओवरऑल ठीक नहीं। पिछले अभी 2-4 मिनट पहले मैंने यही रिक्वेस्ट करने, दरख्वास्त या इल्तमास करने की मुल्तमस हुआ हूँ आपसे कि जिस घर में पेरेंट्स का मजाज खुशगवार पॉजिटिव नहीं है, उस कोख से अच्छे बच्चे कैसे जन्म लेंगे? पहली बात तो ये है। अब यहाँ जो मुझे इस बच्चे के बाल भी कट रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उसकी डायरेक्शन एक थोड़ी चेंज हो गई है। ये वो बच्ची जो मुतासरा है, जो हॉन्टेड है, ऐसे बच्चे जिनके साथ कुछ शहरी असरात हो, कोई नज़र हो, कुछ जन्नात हो, असेब हो, उनके साथ जो होता है। हाँ, ऐसे बच्चे भी हमारे देखने वाले जो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे के बाल कट रहे हैं, जिससे पे निशान पड़ रहे हैं, उसके कपड़े फट रहे हैं, और उसके ऊपर कुछ खुदा न करे चीज़ हाजिर हो जाती है, वो आउट हो जाती है। पहला काम तो ये करना कि ऐसे सारे बच्चे जो है ना, इनको सबको दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कालीफास 6X होम्योपैथी दवाई है। कालीफास 6X 4 से 5 महीने दें ताकि उनके ब्रेन ताकतवर हो जाए। दूसरा जो रूहानी आपने बताया वो मैं आज बाकी प्रोग्राम में कई दफ़ा बता चुका हूँ, मैं आज फिर बताता हूँ, ताकि ऐसे मुतासरा बच्चे जो हॉन्टेड हैं, जिन पे जिन है, सेब है, पानी पे एक बोतल पानी लेनी है, उस पर सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद 11 बार, ये एक ही दफ़ा पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। ये पानी उस बच्चे को या उस पेरेंट्स, सारे घर वाले बता रहे हैं भाई प्रॉब्लम है, सारे पिए पानी। अब जब सारे पानी पिए, एक तो काम करना है ये, उसमें पानी मिक्स करते रहना, रोज़ाना नहीं पढ़ना, पढ़ाई सिर्फ एक बार करनी है। दूसरा काम ये करना है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात उठते बैठते मेरी जो बेटियां बहनें घर में वो चलती फिरते पढ़ती रहें। जहाँ पे सूरह बकरा पढ़ी जाए, अल्लाह के नबी का फरमान है कि वहाँ से शैतान भाग जाता है। ये करना है। अगर आप सूरह बकरा पूरी कैसेट लगा ले तो उसके क्या सबरात है। दूसरा काम। तीसरा काम ये करना है कि इस घर में, क्योंकि प्रॉब्लम आई हुई है, घर सारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, 5 तोला हरमल लेनी है, 5 तोला गुगल लेनी है, उसको मिक्स करके 7 पुड़ियाँ बनानी है। इस पे आपने सूरह यूनुस और सूरह तहा सिर्फ एक बार पढ़नी है। 7 पुड़ियाँ बनाकर रोजाना घर के मुख्तलिफ कमरों में धुनी दें, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। अगला काम, उससे अर्के गुलाब लें, उस पर सूरह यूनुस और सूरह तहा एक बार, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार एक ही दफ़ा पढ़ लें। मुतासरा बच्चे को 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ दिनों में नहला दें, उससे ठीक हो जाएगा। आखिरी काम, ऐसे बच्चों को पानी पे सूरह अलम नशरा 11 बार और सूरह तारिक 11 बार, जो पहले मैंने पानी पिता वो पिलाते हैं, साथ पढ़ाई के लिए सूरह अलम नशरा 11 बार कर सकते हैं। या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, या हकीमो या 2200 बार। अगर ये तस्बीह ज़िक्र अज़कार अपने मामूल में आप रखते हैं तो घर में अगर नेगेटिव असरात है, मनफी असरात, वो दूर हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल होकर नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आते हैं। चलें, ठीक है सर। और इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, राना काशिफ सलीम लाहौर से। जी, राना काशिफ सईद राना काशिफ सईद लाहौर से। जी।
मेरी प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब से बात करवाएं। जी जी, और वो मैं सुन रहे हैं उनसे आपको। कुछ वज़ाइफ जानना चाहता हूं और अपने बच्चों के बारे में और एक दोस्त के बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूं। तो सही मेरा है। पहला सवाल ये है कि मेरा दोस्त है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके जो है ना बीवी फौत हो गई हुई है, लेकिन वो अपने वालिद की कदर नहीं करते, उस बड़े नाफरमान है उसके बारे में। और दूसरा ये है कि मेरी बच्ची है, तो वो जो है ना बड़ी कुंज़ेन है, जो याद करती है वो भूल जाती है। उसके बारे में अब्दुल्ला भट्टी साहब से मेरी गुजारिश है कि कोई ऐसे बिल्कुल, वज़ाइफ ठीक बताएं है। जिससे आपका जवाब हम मेरी आप- बच्ची जो है वो कुंज़ेन से ठीक हो जाए। और ठीक है सर। मेरे भाई ने 2 सवाल किए हैं, सवालों के अंदर से 2 पोर्टल, 2 खुले हैं पोर्टल, 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि बच्चे नाफरमान, उसका बैकग्राउंड क्या है सारा वो तो अलहदा हमने बात कर ली है। नाफरमान अगर औलाद हो तो उसके लिए कौन सी तस्बीह पढ़नी है? अगर नाफरमान औलाद है, या शहीदो या नाफियो या अल्लाह 3 तस्बीहां, या शहीदो या नाफियो या अल्लाह 3 तस्बीहां, या रकीबो या हफीज़ो 3 तस्बीहां, और सूरह नसर पानी पे 11 बार दम करके पिलाएं, तो इससे जो नाफरमान औलाद है पानी पे मीठे पे किसी तरह कर सकते हैं, वो ठीक हो जाती है। ये तो है नाफरमानी के लिए। अगला उन्होंने बताया कि बच्ची कुंद जोन है, कोई बच्ची पढ़ाई में शार्प नहीं है, उसका ना बाद बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई का नाम ले मुंह बन जाता है जैसे पत्थर हो गया है। कुंद जोन बच्चों के लिए, पढ़ाई से भागे हुए बच्चों के लिए, वो बच्चे जिनका पढ़ाई में दिमाग काम नहीं करता, जब तक अगर वो कमज़ोर है तो हमें उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी। 5 या 10 बादाम रात को भिगो के सुबह छिलका उतार के 21 बार या कवियो दम करके नाश्ते में ऐसे बच्चों को खिलाएं। 15-20 महीना 2 महीने खिलाते रहें ताकि उनका ब्रेन दिमाग ताकतवर है। दूसरा काम, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलती है कालीफास 6X मीठी गोलियां, वो ले लें। 4 गोलियां सुबह शाम दें। 2-4 महीने बाद आप कहेंगे कि उसका दिमाग भी तेज़ है, सारा ठीक हो गया है। दूसरा काम। तीसरा, ऐसे बच्चों को पानी पे अगर सूरह अल-लम नशरा 11 बार, सूरह अल-लम नशरा 11 बार और सूरह वन-नास 11 बार पानी पे दम करके पिलाएं, उससे उनका ज़हन खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है, वो फर बोलते हैं। तस्बीह ऐसे बच्चों की पहले भी बता चुका हूँ, या हकीमो या बायसो, अल्लाह मेरे दिमाग को ज़िंदा कर, इसमें हिकमत बार, या हकीमो या बायसो 3 तस्बीहां, या हय्यो या क़य्यूम 3 तस्बीहां। अगर बच्चे पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे नहीं पढ़ते पेरेंट्स पढ़ें, इन सारी चीज़ों पे अमल करें। आप हैरान हो जाएंगे, जादुई असरात आएंगे और बच्चा आपका जो पहले कुंज़न था, जो पहले फेल होता था या 40-60% पे था, वो फर 80-90+ लेगा और पेरेंट्स और बच्चा दोनों खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है सर, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।